व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 102 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग जोरो, चॉपर और लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो तीनों खो गए हैं डेजर्ट के बीचों बीच, और जो लूफी है वो बेहोश है। उसके थोड़ी देर बाद लूफी को होश आता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि हमारा ग्रुप कहाँ है, बाकी के लोग कहाँ है। जो जोरो है वो कहता है कि हम लोग खो गए हैं। तो जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोग फिर से खो गए। और ये सुनने के बाद उन दोनों को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारा गलती है ये कि हम लोग खो गए हैं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को 10 मिनट पहले का एक सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है सब लोग ठीक ठाक है, सब लोग साथ में, और वो लोग युवा की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक से लूफी के ऊपर माता आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो इधर उधर दौड़ने लग जाता है, राइट में लेफ्ट में। वो चिल्लाता है, कहता है कि क्रोकोडाइल मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को मार डालूंगा, क्योंकि गर्मी के मारे बिना पानी के उसका हालत खराब हो गया है। जो नामी है वो कहती है कि चॉपर प्लीज उसको वापस ले आओ, लेकिन हम लोग देखते हैं कि चॉपर का हालत ही बहुत ज्यादा खराब है। जो जोरो है वो कहता है कि लगता नहीं कि चॉपर कुछ कर पाएगा। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि जोरो अभी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तो जो जोरो है वो रिफ्यूज करता है। वो कहता है कि मैं ऐसे काम क्यों करूं। तो जो नामी है वो कहती है कि तू भूल तो नहीं गया, तू मुझे अभी भी 2 लाख बेरीज लौटाएगा, और उसके ऊपर प्रेशर देता है। तो जो जोरो है वो तो चला जाता है लूफी को रोकने के लिए, लेकिन वो जाते जाते नामी को शार्प देता है और कहता है कि तुम नरक में जाओगे, अगर नरक में नहीं गए तो मैं तुमको धक्के मार के नरक में फेंक दूंगा। तो जो नामी है वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम फेंक देना मेरे को नरक में, मैं तो नरक में ही जाऊंगी। मतलब नामी किसी को टॉर्चर कर रही है उस पैसों के लिए जो पैसे नामी ने कभी जोरो को दिए ही नहीं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि चलो हम लोग आगे चलते रहते हैं, हमारे पीछे पीछे वो लोग आएंगे। तो जो वीवी है वो कहती है कि वो लोग हमारे पीछे कैसे आएंगे, उन लोगों को तो रास्ता भी पता नहीं है। जो सांजी है वो कहता है कि हमारा फुटप्रिंट फॉलो करके वो लोग आ जाएंगे। तो जो वीवी है वो कहती है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि वो लोग ठीक ठाक होंगे। तो जो नामी है वो कहती है कि हाँ वो लोग ठीक ठाक होंगे, क्योंकि उन लोगों में बहुत ज़्यादा पावर है, उन लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो लूफी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो लूफी है वो कहता है कि क्रोकोडाइल मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और जब लूफी जोरो की तरफ देखता है वो देखता है वहाँ पर जोरो नहीं, वहाँ पर क्रोकोडाइल है। और ये सोचने के बाद वो गम गम सबमरीन से अटैक करता है, मिट्टी के अंदर से अपने हाथ को मारता है। हम लोग देखते हैं कि वो जोरो को एक पंच भी करता है, और जो बाकी के सैंड है उसके हाथ पे लग के उठते हैं, वो सारे के सारे चॉपर के ऊपर गिर जाते हैं। मतलब चॉपर एक तरह से मिट्टी के अंदर घुस जाता है। हम लोग जोरो को देखते हैं। जो जोरो है वो कहता है कि इस कैप्टन को मुझे ही रोकना पड़ेगा, हर बार इसके ऊपर माथा चढ़ जाता है, मुझे ही रोकना पड़ता है, और ये बहुत ही बड़ा एक खराब एक्सपीरियंस है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो तलवार निकालने वाला था, लेकिन उसके बाद वो तलवार नहीं निकालता, वो अपने खाली हाथ ही लूफी के साथ फाइट करने के लिए जाता है। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही फाइट करे, दोनों एक दूसरे को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही डॉज करते हैं। जो जोरो है वो सोचता है कि मैं इस तरह के कैप्टन को क्यों फॉलो कर रहा हूँ, पता नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और जबरदस्त एक पंच करता है एक दूसरे को, और दोनों ही वहां पर बेहोश हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो रेत के अंदर दबा हुआ है, तो उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, वो रेत के बाहर निकलता है। और उसके बाद वो जोरो और लूफी को देखता है कि दोनों ही बेहोश है और दोनों ही सैंड के अंदर आधा डब गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि चॉपर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी जो जोरो है वो नहीं जगता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक स्मेल सूंघाता है, और उसे सूंघने के बाद जो जोरो है वो जग जाता है। वो कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वहां से जगाने के लिए, वरना मैं तो मर ही जाता। और उसके बाद वो दोनों मिलकर लूफी को भी जगाता है। जो लूफी है वो कहता है कि क्या हम लोग सच में खो गए। तो जो जोरो है वो कहता है कि हाँ हम लोग सच में खो गए, लेकिन हम लोग उन लोगों का फुटप्रिंट को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और यहाँ पर हवा बह रहा है, और हवा से उन लोगों का जो फुटप्रिंट है वो मिट गया है। और उसके बाद जो जोरो है वो एक दिशा में जा रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि उस दिशा में मत जाओ जोरो, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तो जो जोरो है वो कहता है कि अगर तुमको जाना है तो आओ मेरे साथ। हम लोग देखते हैं कि जो
चॉपर है वो जोरो को फॉलो कर रहा है और जो लूफी है बहुत देर तक रुकता है और उसके बाद उन लोगों के पीछे पीछे ही वो भी आ रहा है। तो जो चॉपर है वो कहता है जोरो क्या लूफी अकेले ठीक होगा? जो जोरो है वो कहता है कि वो आसानी से मरने नहीं वाला है। और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि क्या पायरेट हमेशा ऐसे ही होते हैं, कभी माउंटेन क्रॉस करते हैं, कभी डेजर्ट क्रॉस करते हैं और कभी बर्फीले पहाड़ को क्रॉस करते हैं? तो जो जोरो है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करते, लेकिन हम लोग थोड़े से स्पेशल है और हमारा कैप्टन भी एक नंबर का गधा है, तो हम लोग थोड़े से अलग है बाकी के जो पायरेट है उन लोगों से। और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि लगता है ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद मैंने गलत लोगों को चूज़ कर लिया है, लगता है मुझे इस शिप पे नहीं आना चाहिए था। तो जो जोरो है वो कहता है कि थोड़ी देर पहले मैं भी यही सोच रहा था। और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि जोरो हमारे पूरे टीम में तुम ही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले आदमी लगते हो, लेकिन तुमने इस क्रू को क्यों ज्वाइन किया था? तो जो जोरो है वो कहता है कि मेरे केस में ऐसा हो गया था, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी पायरेट बनूंगा, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग हमारा जो गोल है वो पायरेट बनना नहीं है, हम लोग अपने अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं। मेरा एक ड्रीम है, सांजी का एक अलग ड्रीम है, लूफी का एक अलग ड्रीम है, जो नामी है उसका भी एक अलग ड्रीम है, लेकिन हम लोगों का इंटरेस्ट कॉमन है तो हम लोग साथ में पायरेट बन गए। और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि मैं क्या करूं? तो जो जोरो है वो कहता है कि हम लोग सब लोग फ्री है, तुम ये सोचो कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, अपने ड्रीम को फॉलो करो, तुमको कोई भी नहीं रोकेगा। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि अगर बाहर से कोई हम लोगों को देखेगा तो सब लोग सोचेगा कि हमारे अंदर कोई भी विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है, लेकिन हम लोगों के अंदर कुछ तो है जो कि हम लोगों को एक साथ में रख रहा है। और उसके बाद जो जोरो है वो पूछता है कि सच में टीम वर्क क्या चीज़ है? अगर तुम किसी को पूछोगे तो वो लोग कहेंगे कि एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, लेकिन क्या वो सच में टीम वर्क है? मुझे तो लगता है टीम वर्क ये है कि हम लोग एक दूसरे को फ्री करें, हम लोग एक दूसरे को पूरी तरीके से फ्रीडम दें और हम लोग उतना ही करें जितना हम लोग कर सकते हैं, हम लोग हमारा बेस्ट दे। मुझे तो ऐसे ही लगता है टीम वर्क किसे कहते हैं। और हमारे अंदर जो एक बॉन्ड है जो कि मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन है, मुझे लगता है वही असली टीम वर्क है। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि लेकिन हमारे कैप्टन के साथ रहने के बाद और उसे ठीक से ऑब्जर्व करने के बाद मेरे अंदर एक और गोल है और उस गोल को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं कि तभी लूफी चिल्लाता है और कहता है कि मुझे छाव मिल गया, और वो देखता है बहुत दूर थोड़े से पत्थर है। हम लोग देखते हैं कि वो अपने हाथ को लंबे करके कहता है गम गम रॉकेट, और अपने साथ जोरो और चॉपर को ले जाता है उस पत्थर की तरफ और ले जाके पत्थर पे मार देता है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो लूफी है वो बिल्कुल ही ठीक है और कहता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ठंडा और छाव है। जो जोरो है वो उठता है और कहता है कि मैं तेरे को काट के खा जाऊँगा एक दिन सच में। तो जो लूफी है वो कहता है कि अरे सॉरी, लेकिन वो देखता है कि चॉपर वहाँ पर नहीं है। वो कहता है कि चॉपर कहाँ पर है? हम लोग देखते हैं कि चॉपर वहाँ पर ही गिरा हुआ है ज़मीन में मुंह देके। तो जो लूफी है वो कहता है कि क्या वो फ़नी होने की कोशिश कर रहा है? तो उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो अपना गुस्सा पी जाता है और अपने आप को ठंडा करने के बाद वो एक पत्थर पे बैठने के लिए जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जोरो उस पत्थर के साथ नीचे घुस जाता है ज़मीन में और जो जोरो है वो बहुत ही नीचे चला जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा रूइन है। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो भी जोरो के पीछे पीछे आ जाता है। तो जोरो उसे देखने के बाद कहता है कि तू यहाँ पर क्यों आ गया? तेरे को पता है ना चॉपर अकेले है, उसको तो रास्ता भी नहीं मालूम। तो जो लूफी है वो कहता है कि रास्ता तो हमको भी नहीं मालूम, लेकिन जो चॉपर है वो भी नीचे आ जाएगा। हम लोग देखते हैं कि चॉपर जहाँ पर लेटा हुआ है वहाँ का भी ज़मीन टूट जाता है और वो भी नीचे आ जाता है और उसके बाद चॉपर का नींद टूट जाता है। जो चॉपर है वो कहता है कि हम लोग कहाँ पर है? जो लूफी है वो कहता है कि लगता है हम लोग अंडरग्राउंड पे है, और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग नामी और वीवी के टीम को भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो भी रुक जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। जो वीवी है वो लूफी, जोरो और बाकी के लोगों के लिए टेंशन कर रही है। तो जो नामी है वो कहती है कि तुमको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, वो लोग स्ट्रांग है, वो लोग वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद जो नामी है वो पूछती है कि अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो हम लोग कब तक युवा पे पहुंचेंगे? जो वीवी है वो कहती है कि हम लोगों को पहुंचने में रात हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ऐसे स्पीड में चलते रहे तो मुझे लगता है हम लोग सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो सांजी है वो भी कुछ स्पिरिचुअल सवाल करता है और उन सवाल का जवाब देता है वीवी। हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर है और वो अपना इमोशन एक्सप्रेस करती है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि उसका इमोशनल स्पीच सुनने के बाद जो उसब है उसमें जोश आ जाता है और कहता है कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा और मेरे लिए तुम लोगों को भी रुकने की ज़रूरत नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं कि सब लोग फिर से चलने लगता है युवा की तरफ और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो और चॉपर को देखते हैं। जो चॉपर है वो कहता है कि लगता है ये कोई एंशियंट रूइन है। तो जो जोरो है वो कहता है कि तू ऐसे कैसे कह सकता है कि ये कोई एंशियंट रूइन है? तो जो चॉपर है वो कहता है कि देखो इस
इस पत्थर पे जो अक्षर है मैंने पढ़ा था ये एंशियन अक्षर है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है एक पोनीग्लिफ। और यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर है जहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है ये बहुत ही खतरनाक पत्थर है, आप लोगों को वन पीस के जर्नी में आगे पता चलेगा। और उसके बाद जो ज़ोरो है वो कहता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो बस यहाँ से वापस जाना है, बाहर जाना है। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो बाहर जाने के लिए जहाँ से ज़ोरो गिरा था उस होल में पकड़ने की कोशिश करता है अपने हाथ से, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा वनरेबल है, तो जो मिट्टी है वो टूट जाता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी 2-3 बार ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, तो उसे गुस्सा आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो गम गम पंच करता है बहुत सारे, और सारे के सारे वहाँ पर पत्थर तोड़ देता है और एक बहुत बड़ा होल बना देता है। तो जो ज़ोरो है वो पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, बाहर तो कोई बड़ा पत्थर भी नहीं है, अब हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो आगे बढ़ता है और सामने एक पिलर होता है और उस पिलर के चारों तरफ अपने हाथ को स्पिन करके पकड़ लेता है और उसके बाद कहता है कि ज़ोरो चॉपर आ जाओ, मेरे को पकड़ लो। तो जो ज़ोरो है वो कहता है कि तो ये प्लान है, हम लोग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ज़ोरो और चॉपर लूफी को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है गम गम स्पिनर। हम लोग देखते हैं कि वो स्पिनर की तरह घूमता है और बहुत ही तेज़ी से बुलेट की स्पीड से उस अंडरग्राउंड से निकल के, उस होल से निकल के आसमान में 2-3 किलोमीटर ऊपर चला जाता है। तो वो लोग आसमान में बहुत ही तेज़ी से उड़ रहे हैं। जो चॉपर है वो डर के मारे पूछता है कि लूफी हम लोग लैंड कैसे करेंगे। जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को कैसे पता होगा, तुम लोग पागल हो क्या। तो जो चॉपर है वो बहुत ही क्यूट तरीके से रो देता है और कहता है कि मेरे को किसी ने नहीं बताया था कि हम लोग को क्रैश लैंडिंग करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत ही एक तगड़ा क्रैश लैंडिंग करता है। जो लूफी है उसे तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक रबर पर्सन है, लेकिन जो चॉपर और ज़ोरो उन लोगों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़ोरो कहता है कि एक दिन मैं उसको मारूंगा, अपने हाथ से मारूंगा, देख लेना, मैं अपने कैप्टन का खून करूंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नामी और विवी के टीम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो उसब है उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देख के ऐसा लग रहा है कि आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया है। जो सांजी है वो कहता है कि थोड़ी देर पहले तो बहुत बड़ा बहादुर बन रहा था, जाबाज बन रहा था, अब क्या हुआ। जो उसब है वो कहता है कि तब तो मैंने जोश जोश में बोल दिया था, लेकिन मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था ये इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होगा। हम लोग विवी को देखते हैं। जो विवी है वो बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही है ज़ोरो लूफी उन लोगों के लिए। तो जो नामी है वो देख के ही समझ जाती है और वो कहती है कि तुम उन लोगों का टेंशन मत करो, वो लोग सही सलामत होंगे। तो जो विवी है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करती, लेकिन उसके बाद भी मेरे को चिंता हो रही है। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि हाँ, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन मैंने जब उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उन लोगों को थोड़ा सा और भी जानने लगी करीब से, ऐसा एक फेथ अपने आप ही पैदा हो गया। अनकॉन्शियसली मैंने उन लोगों के ऊपर फेथ करना शुरू कर दिया। तो जो विवी है वो कहती है कि ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है तुम लोगों में, जो कि मैंने बहुत ही कम लोगों में देखा है, और ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है। और उसके बाद वो अपने आप ही सोचती है कि हाँ, मुझे भी इसी तरह का फेथ चाहिए। अगर हमारे किंगडम में जितने लोग हैं सब लोग किंग के लिए ऐसा ही फील करते और मेरे लिए ऐसा ही फील करते, तो हम लोगों को इस तरह के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर, ज़ोरो और लूफी को देखते हैं। जो चॉपर है वो कहता है कि राइट की तरफ से मेरे को नामी का जो सेंट है उसका बू आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो दौड़ते हुए वहाँ पर जाता है और जाते जाते उसको दिख भी जाता है। और जाने के बाद वो चिल्ला के कहता है कि सब लोग गाइस, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। और उसको देखने के बाद और बाकी के लोगों को देखने के बाद जो विवी और नामी है वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।